वन नोट पे आज की डेट हम डाल लेते हैं सिंडिकेट ए के साथ DSP सिंडिकेट ए, और आज की डेट है 27 मई। क्या नाम है? साजिद, आप लोग के CR हैं? जी सर, साजिद। अच्छा, तो दूसरे सिंडिकेट की CR का क्या नाम है? वो सर उसका आइडिया नहीं है। अच्छा जी, दूसरे सिंडिकेट की CR का क्या नाम है? वो सर आइडिया नहीं है, वो पूछ ले रहा था। चलिए मैं आपको पिंक है, मेरे ख्याल में शायद वकार साहब होते थे, लेकिन वकार कहाँ पे है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, या वकार जानता है या अल्लाह बेहतर जानता है। चले ओके, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा चले, यहाँ पे हम आ गए और लेट्स स्टार्ट शेयरिंग दी स्क्रीन। और इसकी मैं साउंड ऑन करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, लास्ट टाइम हम चीज़ें क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हम आज हम कोशिश करेंगे कि हम सैम्पलिंग का चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सैम्पलिंग का चैप्टर जो सैम्पलिंग अब सैम्पलिंग आज और कल इन 2 दिनों में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे और उनको हम क्लोज कर देंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने असाइनमेंट नंबर 4 मैंने आप लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया है, उस पर मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, मैं LMS पे आज उसको अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, उसको असाइनमेंट को देख लीजिएगा। दैट असाइनमेंट इज़ फ्रॉम जी ट्रांसफॉर्म, ताकि आप लोगों को उस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, और सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग के जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोग आपको पेपर में देंगे, आप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग के, जिसमें उन चीज़ों के मैंने कुछ सवाल बना के आप लोगों को दे दिए। ठीक है, डाउन सैम्पलिंग जिससे कि हम सैंपल्स को ड्रॉप करते हैं। अप सैम्पलिंग इज इंटरपोलेशन, जिस वक्त आप एक्स्ट्रा सैंपल्स ऐड कर रहे होते हैं। इसमें से कुछ चीज़ों को हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, आज हम उन चीज़ों को क्लोज करेंगे। ठीक है, आज हम चीज़ों को क्लोज करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि हम मल्टी रेट या पॉलीफेज फिल्टरिंग को पढ़ें, और उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। सो इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू दी बुक। सैम्पलिंग का चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 4 और 5। सैम्पलिंग का चैप्टर कौन सा है? एक मिनट, बुक से देख कर बताता हूँ आपको। सैम्पलिंग चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इस वजह से इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 को, गो थ्रू दी चैप्टर नंबर 4। सही है, असाइनमेंट नंबर 3 मैंने चेक कर ली हुई है। इसके मार्क्स मैंने भी अपलोड नहीं किए। रीज़न भी मैंने इस वजह से अपलोड नहीं किए कि अभी ओडो पे कुछ थोड़े से, या कलम पे कुछ थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं इसकी सेटिंग के, तो वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। जब वो एडजस्टमेंट कर लेंगे उसके बाद मैं एक दफ़ा नंबर अपलोड कर दूंगा। इन द मीन टाइम व्हाट आई कैन डू इज़, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द मार्क्स विद यू ऑन एक्सेल। मैं आप लोगों के ग्रुप पे उसके नंबर शेयर कर सकता हूँ। समटाइम्स लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं कि यार हमारे नंबर बुरे आए थे तो आपने सबके सामने शेयर करके हमारी इंसल्ट हो गई। तो उसका मेरा जवाब होता है, यार ये इस चीज़ के बारे में उस टाइम पे सोचना था जब आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई थी। तो बहरहाल एनीवेज वो मैं देखूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, अदरवाइज मैं LMS पे उस चीज़ को अपलोड कर दूंगा। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें एक चीज़ थी डाउन सैम्पलिंग। ठीक है, डाउन सैम्पलिंग में हमने कहा था जब भी आप डाउन सैंपल करते हैं, डाउन सैंपल का मतलब क्या होता है कि आप एक सिग्नल था इस तरीके से, आपने कहा कि डाउन सैंपल बाय 2 कर दें, यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, आपने कहा यार m इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि आपने एक सैंपल रखा, दूसरे को आपने ड्रॉप कर दिया, नेक्स्ट सैंपल रखा,
इसको ड्रॉप कर दिया, इस सैंपल को रखा हो, इस सैंपल को ड्रॉप कर दिया, इस सैंपल को रखा हो, नेक्स्ट को ड्रॉप कर दिया। अब इसकी वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इश्यूज क्या आते हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि यार इसमें करने से क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या होती है कि आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है मल्टीप्लाइड बाय एम। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है आपका एक्सपैंड कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय 1/m डिवाइडेड बाय, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस इसकी वजह से क्या आता है कि आपकी एलिसिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, विच इज समथिंग वेरी अनवांटेड। एलिसिंग से क्या होता है कि आपने अगर कोई सिंपल सिग्नल लिया, उसको डाउन सैंपल करना शुरू कर दिया विदाउट टू मच थिंकिंग अबाउट इट, आपने डाउन सैंपल बाय 2 कर दिया, डाउन सैंपल बाय 4 कर दिया, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपका सिग्नल आपस में करप्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस चीज़ का हमने पढ़ा था कि यार दिस इज अ डबल एज सोर्ड, ठीक है। डबल एज सोर्ड का क्या मतलब है कि अगर आपका 1 किलो हर्ट्ज की एलिसिंग हो रही है तो यूजुअली दैट डिस्ट्रॉयज 2 किलो हर्ट्ज ऑफ योर सिग्नल, ठीक है। और ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ ली थी। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड जो है दैट गेट्स रिड्यूस। थोड़ा सा इसकी वजह से फिर आपको बाद में एम्पलीफिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये इतनी कॉमन मिस्टेक है कि ये बहुत डिफरेंट लेवल्स पे बड़े कॉमनली आप मिस्टेक करते रहते हैं। एज एन एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि कल एक मेरे मास्टर स्टूडेंट की उसके साथ मेरी एक मीटिंग थी, हम लोग काम कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारे इशू आ रहा था। उसमें इशू ये था कि बेसिकली हम CNNs पे काम कर रहे हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है कि दे आर न्यूरल नेटवर्क्स दैट आर बेस्ड अपॉन कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन हमने पढ़ी है। कॉन्वोल्यूशन में सिंपली क्या है, बहुत दफ़ा हमने पढ़ लिया फ्लिप एंड ड्रैग, उसके बाद आप उसको सम करते जाते हैं एंड यू स्टार्ट गेटिंग वैल्यूज। अब उसमें मसला जाता है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस। हम क्योंकि इमेजेस पे काम कर रहे थे और इमेजेस का साइज कुछ समवेयर लाइक 350 क्रॉस 400 एंड समथिंग कुछ था, ठीक है। लेट्स से 350 क्रॉस 400 था। अच्छा, उसको मैंने सजेस्ट किया कि आप इसको इस तरह करें, रिड्यूस कर दें बाय 2, साइज को रिड्यूस कर दें बाय 2। इससे होगा क्या कि लेट्स से आपका ये इमेज था, अगर आप इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को रिड्यूस कर देते हैं तो आपके पास इमेज रहता है इतना, विच इज़ 1/4। तो आपकी कंप्यूटेशन बेसिकली 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो अभी आपको अगर 3 दिन लग रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करने में, तो प्रोबेबली विद इन आवर्स जो है आप अपनी कंप्यूटेशन को कंप्लीट कर सकेंगे। एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज, ओके, मैं पहला पिक्सल रखूंगा, नेक्स्ट को ड्रॉप कर दूंगा, नेक्स्ट पिक्सल रखूंगा, नेक्स्ट को ड्रॉप कर दूंगा, नेक्स्ट पिक्सल रखूंगा, नेक्स्ट को ड्रॉप कर दूंगा, एंड आई कीप ऑन डूइंग इट। इसी तरीके से रोज में भी पहली रो रखूंगा, नेक्स्ट ड्रॉप कर दूंगा, नेक्स्ट रो रखूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, नेक्स्ट रो रखूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, नेक्स्ट रो रखूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, ऑब्वियसली इसमें क्या इशू है, व्हाट इज द इशू? सर कंटेंट स्किप होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? सर क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी और साथ में जो डिटेलिंग है वो भी कम हो जाएगी। क्वालिटी डाउन हो जाएगी और दूसरा ट्रेनिंग टाइम आपने कहा, ठीक है। एनीबडी एल्स? लॉस ऑफ डाटा। यस सर। वो तो है डाउन सैम्पलिंग के जब आप कर रहे हैं तो ट्रेनिंग, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली है। व्हाट एल्स? अभी हमने जो चीज़ पढ़ी है उससे अगर लिंक करें आप, सर ओवरलैपिंग नहीं। अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ऑफ डेसिमेशन, अभी ये क्या हो रहा है, डेसिमेशन बाय m, ठीक है। इससे अगर आप रिलेट कर सकते हैं, सर एलियासिंग शुरू होगी इसकी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डेसिमेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आपने डेसिमेट करना है, यू नीड टू इंश्योर कि आपका जो है वो एलिसिंग ना हो, ठीक है। एलिसिंग ना हो तो आपको पता है कि आपका ओमेगा मैक्स जो होता है
दैट गेट्स मैप्ड एट पाई, ठीक है। अगर ये डेसिमेशन बाय m है तो दिस एक्सिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय m, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, पाई m हो जाता है वो। यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर विद इन द लिमिट्स, कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, सही है। इस वजह से आप हमेशा क्या करते हैं, ये स्टेप करने से पहले आप एंटी एलिसिंग फिल्टर लगाते हैं, सही है, जो कि इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि वो एलिसिंग को स्टॉप करता है, जिसके कट ऑफ यूजुअली आप पाई बाय m रखते हैं कि यार इस कट ऑफ से आगे की जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको कट ऑफ कर दो ताकि मेरा जो है सिग्नल आपस में करप्ट ना हो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये याद रखें कि आपने जब भी डेसिमेट करना है तो एलिसिंग इज़ अ वेरी बिग इशू, और इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको हमेशा पहले एंटी एलिसिंग फिल्टर लगाना होता है। तो अगर इफ आई राइट इट डाउन, तो डाउन सैम्पलिंग या डेसिमेशन, सर एंटी एलिसिंग भी तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होती है। एंटी एलिसिंग बेशक कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसका इशू ये है कि अगर आपने एंटी एलिसिंग ना की, फिल्टर नहीं लगाया, तो आपका सिग्नल करप्ट हो जाएगा। आप देखें, मतलब ये वही वाली बात है कि जिसको इफ आई मे यूज द एनालॉजी, कि अगर आप गाड़ी तेज चलाने का कहा जाता है कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, इधर भी यही है कि बजाय इसके कि आपको करप्ट सिग्नल मिले और आपको सिग्नल में कुछ समझ ना आ रही है कि आपके पास सिग्नल में आया क्या है, इट्स बेटर कि आपको थोड़ा सा डिले से मिल जाए लेकिन आपको करेक्ट सिग्नल मिल रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, सही है, मेरी आपको आवाज़ बिल्कुल लाइव स्ट्रीम पे आ रही है, एज्यूमिंग, आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ डिलेज होते हैं, लेकिन एज्यूमिंग कि आपको लाइव पे आवाज़ आ रही है लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रही, इज इट बेटर, या ये बेहतर है कि आपको 2 सेकंड बाद डिलेड वॉइस आ जाए लेकिन आवाज़ सही आ रही हो? तो इट्स क्वाइट आवाज़ ऑब्वियस सही कि आनी चाहिए। हमें, आवाज़। बिल्कुल, तो बेहतर ये है कि वो थोड़ी सी डिले से बेशक आ जाए, लेकिन इतना डिले हो कि एक्सेप्टेबल हो, लेकिन आवाज़ से करेक्ट आनी चाहिए, उसमें एलिसिंग ना हो, आवाज़ करप्ट ना हो जाए, ठीक है। डेसिमेशन एक्सपैंड्स दी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस वजह से यू गॉट टू बी केयरफुल। इसको अगर मैं लाल से कर दूं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेसिमेशन एक्सपैंड्स योर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो इस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि यार अगर मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक्सपैंड होना है, इसका मतलब ये है कि आई डू नो कि अगर मैं इसे कैपिटल ओमेगा की तरफ से बात करूं तो दिस इज़ 0, दिस इज़ ओमेगा एस, दिस इज़ माइनस ओमेगा एस, या अगर मैं इसे डिजिटल फ्रिक्वेंसीज की टर्म्स में बात करूं तो दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस 2 पाई, और ये दोनों एक दूसरे पे मैप हो रहे होते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं वो इस पॉइंट से आगे ना जा रही हों, ठीक है। इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो इस पॉइंट से आगे ना जा रही हों, क्योंकि अगर इस पॉइंट से अगर वो आगे जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पेक्ट्रम जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और उसमें एलिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगली चीज़ जो है वो जो हम लोगों ने इस पर एक बात करनी है वो ये है कि वो चले हम अगली चीज़ हम जो कि है पॉलीफेज फिल्टरिंग की, वो हम इसके बाद बात करेंगे, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। सो आई जस्ट सेट इट अप टुडे। वो ये है कि हमने इससे सारी बात ये की कि हमने कहा कि यार जो भी हमारे पास सिग्नल आएगा, लेट्स से एक्स ऑफ एन है, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक एंटी एलिसिंग फिल्टर से पास करेंगे, जिसे हम यूजुअली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कट ऑफ होगी पाई बाय एन, ठीक है, 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको इजीली डाउन सैंपल कर सकते हैं, सही है। अभी किसी ने एक सवाल किया था कि यार ये एंटी एलिसिंग फिल्टर, इसके लिए भी तो आपको वो चाहिए ना, प्रोसेसिंग तो चाहिए, सही है। आपने जहरी बात है कुछ एन टाइप का फिल्टर बनाएंगे, 100 टाइप का फिल्टर बनाएंगे, अभी आप लोगों ने उसमें करके लिखा हुआ है कि यार अगर आप फिल्टर बनाना चाहते हैं, आप FIR1 की कमांड यूज़ करते हैं और आप इसे बताते हैं यार 100 टाइप का फिल्टर बना दो, इसकी कट ऑफ रखना 1/5, ठीक है, 5/5 जो है इसकी ये कट ऑफ हो जाएगी, इस तरीके से आपने फिल्टर बनाया हुआ है, सही है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने ये सारी प्रोसेसिंग की, इतने टाइप का फिल्टर बनाया, अब आपको पता है जब आपने इसको
एक्स ऑफ एन के साथ करना है तो आप यूज़ करना है तो आप यूजली करते हैं फिल्टर की कमांड यूज़ करते हैं। आप उसे कहते हैं यार फिल्टर करो, जैसे दिस इज एच, फिल्टर एच कॉमा 1 कॉमा एक्स, इस तरीके से आप लिखते हैं और ये आपके पास इसकी आउटपुट आती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये आप लोगों ने लैब में करके देखा होगा। अच्छा, तो ये सारी आपने काम कर लिया, ये आपने इसको डिज़ाइन भी कर लिया, इसके बाद आपने इस पे कन्वोल्यूशन भी अप्लाई कर दी। अच्छा, मज़े की बात क्या है, ये सारा करने के बाद जैसे m इज इक्वल टू 2, आपने क्या कहा कि आउट इज इक्वल टू आउट 1 2 m एंड। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग से काम आपने किया कि आपने ये सारी कंप्यूटेशंस की, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया। सही है, सो यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि मैंने कहा कि यार अच्छा ये सारा काम करने के बाद अब आपने ये जो आपका सिग्नल था, जैसे ये सिग्नल था, इसमें ये सारी अब आपने वैल्यूज कंप्यूट कर ली हैं, लेकिन ये सब कंप्यूट करने के बाद अब आपने इसको ड्रॉप कर देना है, इसको भी ड्रॉप कर देना है, इसको भी ड्रॉप कर देना है, इसको भी ड्रॉप कर देना है, कंसिडरिंग के m इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये तो बड़ी एक नॉनसेंस किस्म की बात होगी। रीजन दैट दिस इज नॉनसेंस कि मैंने इतनी सारी कंप्यूटेशंस करके 100 मल्टीप्लिकेशंस 99 एडिशंस की, उसके बाद मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट की, और ये सब करने के बाद मैंने इसको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, सो दिस इज वेयर पॉलीफेज फिल्टरिंग कम्स इन, और ये चीज़ हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पॉलीफेज फिल्टरिंग, जिसका मकसद ये है कि यार जिनको आपने बेसिकली ड्रॉप कर ही देना है, सो व्हाई टू कैलकुलेट देम। ठीक है, द होल आइडिया इज यार जिनको आपने बाद में ड्रॉप कर देना है, देयर इज नो फन ऑफ कैलकुलेटिंग दोस थिंग्स, आप उसको कैलकुलेट ही ना करें। अब आप अपना सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि यार लेट्स से अगर वो आउटपुट बाय 2 है ना, तो उसके पास 2 सैंपल्स जाएंगे और ये एक सैंपल आउटपुट करेगा। ठीक है, और वो सिर्फ ये वाला सैंपल कैलकुलेट करेगा, नेक्स्ट 2 सैंपल जाएंगे फिर ये आउटपुट करेगा, नेक्स्ट 2 सैंपल जाएंगे और ये आउटपुट करेगा, बीच वाली वैल्यू को वो आउटपुट ही नहीं करेगा। ठीक है, उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट पॉलीफेज फिल्टरिंग इज। ओके, इसके बाद हम लोगों ने एक जो चीज पढ़ी थी, दैट इज अप सैम्पलिंग। सही है, अप सैम्पलिंग में हमने क्या कहा था कि जब भी आप इसको हम करते हैं, अप सैंपल करते हैं, तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली हम करना चाहते हैं लेट्स से वी वांट टू अप सैंपल बाय 2, यूजुअली इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट्स से L इज इक्वल टू 2 इस केस में। अब हम करना क्या चाहते हैं, लेट्स से हमारे पास साइनसॉइड थी, साइनसॉइड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ साइनसॉइड। अब आपने कहा यार इसके अंदर एक सैंपल और डाल दो। ठीक है, L इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि हर करंट सैंपल के बाद एक की 0 डाल दो। अच्छा, मैंने इसमें एक वैल्यू डाल दी। अब नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में व्हेन यू हैव लॉस्ट समथिंग, सही है, आपकी साइनसॉइड तो इस तरह की थी ना, इस तरीके से थी। जब आपने ये वाली इंफॉर्मेशन लूज कर दी है, तो ऐसा आप इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। सही है, अब आपको कुछ उस तरीके से कुछ वैल्यूज को एस्टिमेट करना है, डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते यार अब मेरे पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि मैं ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाली यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाली यहाँ से उठा लेता हूँ, ये यहाँ से उठा लेता हूँ, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो तो इन्फॉर्मेशन गॉन है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो एक तरीका क्या है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, आप इन दोनों की एवरेज वैल्यू लें और उस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दें, बट दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, this is usually a linear interpolation is लीनियर इंटरपोलेशन पे आप सिंपली क्या करें, दो वैल्यूज लें, उनकी मीन वैल्यू लें और उसकी मीन वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करें। ठीक है, दिस इज लीनियर इंटरपोलेशन, यूजुअली दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो आप करते क्या है कि यार अच्छा अब मैं क्या करूँ, काम तो बड़ा आसान सा है कि यार मुझे सिर्फ अप सैम्पलिंग बाय 5 करनी है। लेट्स से अप सैम्पलिंग बाय 5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली करना ही पड़ेगा, हर सैंपल में उठाऊंगा, हर सैंपल के बाद 4 जीरोस डाल दूंगा, हर नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट सैंपल उठाऊंगा और फिर 4 जीरोस डाल दूंगा, बड़ा आसान है। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा होता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक, थोड़ा सा हम आई वांटेड टू शो यू, ऑल्दो हम लोग आपको लैब में ये चीज़ें कराएंगे, बट आई वांट टू शो यू इन मैटलैब के, मैटलैब में हो क्या रहा होता है।
let me just get a couple of things in place. So there, let's open it up. हम किधर करते हैं और यहाँ पे आया. Okay. Yes. Can you see my MATLAB? Yes, sir. जी सर. Is it visible? Yes, मतलब sir. जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लेट्स से मैंने ये टेक्स्ट लिखा, Yes, तो गुड. ओके, बल्कि मुझे ये लिखना चाहिए था. इस वजह से कि यही है जो कि इसमें ना मैंने बोला था, आई रीड दिस फाइल x,fs इज इक्वल टू ऑडियो रीड, और मैंने वेव फाइल, ये मैंने एक वेव फाइल रीड कर ली. फिगर प्लॉट एक्स. अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आती है. अच्छा, इसमें कुछ समझ आ नहीं रहा मुझे कि क्या है. सो लेट्स साउंड दिस थिंग x, fs, and just here if you can tell me what you can hear. Welcome to DSP1. Welcome to DSP1. बिल्कुल, ये मेरी ही आवाज़ है, खूबसूरत सी आवाज़, जिसमें मैंने इसको रिकॉर्ड किया था. ठीक है. अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसमें कि ये है डुअल चैनल है. ठीक है. सो लेट मी गेट रिड ऑफ द 2 चैनल्स x, 2, ताकि ये एक सिंगल चैनल रह जाए. ठीक है, सिंगल चैनल रह जाए. सही है. ये मैंने बेसिकली डुअल चैनल ऑडियो थी, मैंने उसका एक चैनल ड्रॉप कर दिया. एक तरीका ये था कि मैं सिंपली एक चैनल रख लेता, दूसरे को ड्रॉप कर देता. दूसरे का तरीका ये था कि मैं इसको वो कर लेता, मीन वैल्यू ले ली. तो मैंने मीन वैल्यू ले ली. तो ये ओके. डुअल चैनल का क्या मतलब होता है सर? डुअल चैनल स्टीरियो, स्टीरियो साउंड का पता है ना आपको? ओके सर. पता है ना स्टीरियो साउंड क्या होती है? सर नहीं पता. ओके, स्टीरियो साउंड ये होती है कि आपको स्टीरियो सराउंड सिस्टम के नाम से कहा जाता है. स्टीरियो साउंड का ये होता है कि आपके पास बेसिकली इफ दिस इज मी, लेट्स यूज माई सेल्फ, आई हैव 2 ईयर्स. ठीक है, एक ये है और एक ये है. ईच वन ऑफ देम इज एट अ डिस्टेंस. ठीक है. व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस, सो दिस इज रिसीविंग एन ऑडियो सिग्नल and this will be receiving another audio signal. ठीक है. अब हमें कैसे पता चलता है कि ये दाएं से आवाज़ आई है या बाएं से आवाज़ आई है? बेसिकली ये डॉपलर इफेक्ट के थ्रू आ रहा होता है. ठीक है. इसी वजह से इस चीज़ को यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि आपके पास जो भी ऑडियो साउंड सिस्टम है, जैसे दिस इज योर साउंड सिस्टम, जिसके से आपने कुछ हेडफोन्स लगाए हुए हैं या आपकी गाड़ी में है, जैसे गाड़ी में है, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है और दूसरा स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है. अब इसमें होता ये है कि जो आपकी जो साउंड सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड है जिस भी तरीके से, अब वो इस पे एक डिफरेंट ऑडियो भेजता है और इस वाले पे एक डिफरेंट ऑडियो भेज जाता है. लाइट पे डिफरेंट ऑडियो भेजता है, लेफ्ट पे डिफरेंट ऑडियो भेजता है, ताकि आपको थोड़ा सा सराउंड सिस्टम का इफेक्ट आए, आपको लगे कि यार ये आवाज़ आपके मतलब डायरेक्टली एयर्स में नहीं आ रही, लेट्स से इससे बाहर से आवाज़ आ रही है. ठीक है. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. अच्छा, इसमें ना कुछ ऑडियोज़ हैं, इनको कुछ को 8D कहा जाता है, कुछ को 9D कहा जाता है, लेकिन आप इसको ना सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा 8D ऑडियो. ठीक है. आपको काफ़ी सारे गाने मिल जाएंगे. एज एन एग्जांपल, मुझे 1 मिनट अपना फ़ोन देख लेने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वाले एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने बच्चों के साथ कर रहा था. तो ये मैंने ट्राई किया था, मैं आपको बताता हूँ. आप लोगों की जॉनरे का म्यूज़िक, आई नो इट विल बी मोर फॉर मे बी फीमेल्स, लेकिन किधर है किधर है किधर है अम, अरे ये नहीं,
एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर आप सर्च करेंगे, जो मैंने एक ढूंढा था, दैट इज बिली आइलिश का। कितनों को पता है इसके बारे में? सर सबको ही पता होगा। मेरे अलावा सबको ही पता था, मुझे भी पहले दिन पता चला था। इसका ना ये सॉन्ग ढूंढिएगा, ठीक है? आपको ये मिल जाएगा 3D में। अब इसके लिए आपने सुनने के लिए यू हैव टू लिसन इट थ्रू हेडफोन्स, ठीक है? आपने वैसे नहीं सुनना, आपने हेडफोन्स में सुनना है, या आप गाड़ी में सुनिए, ठीक है? आपको इससे फील ये होगा कि आवाज़ का सेंटर जो है, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ वॉइस, दैट इज एक्चुअली सर्कुलेटिंग लाइक दिस, ठीक है? वो बेसिकली एक टेक्निक है, यूज करते हैं कि वो ऑडियो को इस तरीके से, ऑडियो का सेंटर जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो बड़ी डिफरेंट सी एक फील आती है। लेकिन इसके लिए आपको हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे। हेडफोन्स लगा के आप सुनेंगे तो आपको नजर फील होगा कि आवाज राइट से लेफ्ट जा रही है। ओके, लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। हम भी इसी और तरफ चले गए। तो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करके देख लेता हूँ कि यार अच्छा मुझे ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके से नजर आएगा, ठीक है? फिगर प्लॉट एब्सोल्यूट ऑफ FFT ऑफ x ज़्यादा हो गया ये। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? आई कैन सी कि यार ये एक वॉइस थी 4 किलोहर्ट्ज़ तक है, 4 किलोहर्ट्ज़ से पीछे पीछे ही है, सो अराउंड इससे पहले पहले ना वो उसकी वॉइस ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना सैम्पलिंग रेट, रिमेंबर कि fs मेरे पास क्या है, दिस इज द सैम्पलिंग रेट। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है? आई वांट टू इंक्रीज माय sampling rate. So what I'm going to do is, first I'm going to create some signal, ठीक है? एक मैं y बना लेता हूँ जीरोस की लेंथ का, ठीक है? जो कि होगा 1, सबसे पहले मैं l इज इक्वल टू 5 डिफाइन किया मैंने, ताकि मैं इस सैम्पलिंग रेट से जो मैं इसको अप सैम्पल कर रहा हूँ। अब मैंने अगला काम किया तो मैंने कहा कि यार अच्छा ठीक है, लेट मी क्रिएट दिस थिंग y इज इक्वल टू जीरोस 1 कॉमा लेंथ ऑफ x। ये मैं जीरोस की एक एरे बना लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि y 1 to l, सॉरी l कॉलन एंड इज इक्वल टू x, सही है? अब क्या होगा कि जहाँ पे वो x की वैल्यू को उठाएगा और हर एक मतलब x के 1 इंडेक्स को उठाएगा और y के 1 पे डाल देगा, x के 2 को उठाएगा लेकिन y के 6 पे डाल देगा। लेफ्ट and right sides have to be of the same length. मैंने कुछ यस मिस कर दिया, मैंने मिस ये कर दिया, मुझे यहाँ पे l इंटू ये करना था। अब चलेगा, ओके y ये बन गया। अब मैं इसको y को प्लॉट करके देख सकता हूँ, फिगर प्लॉट y। ओके, नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि ये और x किधर गया, ये, ठीक है? ये दोनों जो है, सिर्फ इन दोनों में फर्क ये है कि दोनों की लेंथ का फर्क है, अदरवाइज सिग्नल्स आर सेम, ठीक है? अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहता हूँ। अच्छा, पहले मैं करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा किसी जगह पे देख लेता हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट x की नॉन जीरो वैल्यूज कहाँ पे आना शुरू होती हैं। इफ आई रिमेंबर शायद 400 के बाद आना शुरू होंगी। ओके, 450 के बाद आना शुरू हो गया, गुड। सो लेट्स से कि हम कहते हैं कि फिगर स्टेम x और 450 टू 500, ठीक है? सिर्फ मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ऐसा यार ये इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे पता है कि यार अगर मैं स्टेम y करूँ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा सैंपल्स ऐड कर दिए, तो मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, l मल्टीप्लाई बाय दिस, l मल्टीप्लाई बाय,
सो वो इस तरीके से नजर आएगा जिसमें बीच में जीरोस ऐड हो गए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे वो जीरोस ऐड हो जाएंगे। कैन आई जूम इन टू दिस थिंग, शुड बी एबल टू, अरे नहीं ये है जूम, और आई कैन सी कि अच्छा इसमें क्या किया इसने, हर सैंपल के बाद जीरोस ऐड कर दिए, ठीक है। 4 जीरोस पे सैंपल पे जीरोस पे सैंपल पे जीरोस पे सैंपल, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हमने अभी तो सिर्फ जीरोस ऐड किए ना, अब हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली हम इसको किसी तरीके से उसको फिट, वैल्यूज को फिट करना चाह रहे थे। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ है, क्योंकि दैट वाज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म इस ओरिजिनल सिग्नल का ये था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जीरोस ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टाइम डोमेन में तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, रिमेंबर? सर L-1 उसमें ट्रायंगल्स आ जाता है। एग्जैक्टली, ट्रायंगल्स नहीं, बेसिकली होता क्या है कि आपका, लेट मी जस्ट से इट अगेन, आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि मैंने जैसे ड्रॉ किया था, मैंने ट्रायंगल्स ही ड्रॉ किए थे। पहली चीज क्या होती है कि आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। इसका मतलब है कि वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, श्रिंक कर जाएगा, इस तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी कि आपके पास यू गेट L-1 कॉपीज ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करने के लिए हम कहते हैं यार लेट्स से कि दिस इज माय स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ट्रायंगल कहते हैं। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि अगर आपके पास ये 0 है और ये 2 पाई था, इसके दौरान अब आपके पास और ये अगले वाला सिग्नल आ जाएगा, इसके दौरान इसके दरमियान L-1 या 4 कॉपीज आ जाएंगी ऑफ माय ओरिजिनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने तो सिर्फ आपको जुबानी बताया था, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आपने सिर्फ इधर जीरोस ऐड किए और उससे आपके पास एक्स्ट्रा 4 कॉपीज आना शुरू होगी। आई वांट टू सी कि यार क्या वाकई मेरे साथ ये हो भी रहा है कि नहीं। तो व्हाट आई विल डू इज आई टेक द प्लॉट एब्सोल्यूट ऑफ FFT ऑफ y, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू सी कि मेरे पास क्या आउटपुट है। हैव अ लुक, now let me plot the original and let me plot this is what I expected कि जब मैंने 4 जीरोस ऐड किए तो ये मेरे पास स्पेक्ट्रम था, तो स्पेक्ट्रम मेरे पास श्रिंक कर गया, ठीक है, श्रंक टू डिवाइडेड बाय एल हो गया। और क्या हुआ कि जितनी आपके पास एल था, वैल्यूज थी, जितनी आपने जीरोस ऐड किए थे, उतने ही आपके पास एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम की कॉपीज आना शुरू होगी। ये एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, ये एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, ये एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, ये एक्स्ट्रा कॉपीज आ गई। 4 जीरोस डाले थे, अप सैम्पलिंग बाय 5, दैट मींस L-1 जीरोस, तो उतने ही L-1 जो है आपके पास एक्स्ट्रा कॉपीज आ गई। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये वाला जो आपके पास पोर्शन है, दिस इज ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन जो है दिस इज ऑफ इंटरेस्ट, दीज आर ऑल एक्स्ट्रा कॉपीज, सो यू नीड टू बेसिकली गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। गेट रिड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप इसको एक फिल्टर से पास करते हैं जिसकी कट ऑफ क्या होती है, पाई बाय एल माइनस पाई बाय एल। अच्छा, इस फिल्टर की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, क्योंकि इसी फिल्टर को क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। आई विल टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था, हमारे पास सिग्नल जो था वो था इस तरीके से 0 0 0 0, इधर 0 0 0 0, दिस 0 0 0 0। बेसिकली व्हाट वी वांटेड कि लेट्स से ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, सो वी वांटेड कि यार ये सारी वैल्यूज हैं ये समहाउ इधर तक, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल, सो वी वांटेड कि यार ये वाली वैल्यू रेज होकर यहाँ पे आ जाए, ये वाली वैल्यू रेज होकर यहाँ पे आ जाए, ये वाली वैल्यू रेज होकर यहाँ पे आ जाए, ये वाली वैल्यू रेज होकर यहाँ पे आ जाए, ठीक है। दिस इज द गोल ऑफ इंटरपोलेशन कि आप अगर बीच में वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, यू वांट कि अच्छा उनकी एवरेज वैल्यूज के अंदर इंसर्ट कर दे समहाउ, ठीक है। यही हम करना चाहते हैं ना, दिस इज व्हाट द इंटरपोलेशन इज।
उसके लिए आपका रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर डज द जॉब। हाउ डज इट डू द जॉब, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको टाइम डोमेन में देखते हैं एक बॉक्स फिल्टर को, व्हाट इज इट? इसको अगर आप टाइम डोमेन में ले जाएं, ये हम लोगों ने चीज पढ़ी हुई है कि ये क्या बनता है। सर हाई This पास is- फिल्टर, नहीं लो पास फिल्टर है ये। लो पास, सॉरी। यस, लेकिन ये एक बनती है सिंक, ठीक है, इसी सिंक बनती है, सही है, जिसकी कट ऑफ होगी एट विच विल हैव अ जीरो एट पाई बाय एल, एवरी पाई बाय एल इसकी वैल्यू जीरो हो रही होगी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय एल, लेट्स से कि दिस इज n, this is n, this is 1, this is 2, this is 3, this is minus pi by l, this is minus 2 pi by l and so forth, ठीक है। अच्छा, ये सिंक बन रही होती है। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम डोमेन में क्या कर रहे होंगे, कन्वॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। जब एक में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे में क्या हो रहा होता है, वहाँ पे वो कन्वॉल्व होता है। इम्पल्स के साथ जब आप किसी भी सिग्नल को कन्वॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सर इम्पल्स पे उसकी अगर मैं वैल्यू आ जाएगी। क्या होगा, इम्पल्स जिस जगह पे इम्पल्स उधर उसकी वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि बेसिकली आपके पास टाइम डोमेन में यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगी, यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगी, यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगी, यहाँ पे इम्पल्स आ जाएगी, ये सारी एग्रीगेट होकर आपके पास इस तरह का एक सिग्नल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी सम हो रही है ना, सम होने की वजह से ये एक जो है वो एक आपके पास जो है इंटरपोलेटेड आपके पास सिग्नल आना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई दिस फिल्टर इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। और ये चीज़ अभी हम करके देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं भी आपको से बता रहा हूँ क्योंकि ये भी हम टॉपिक को क्लोज करना चाहते हैं। इन सारों की एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट लैब में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अगर हमने अभी तक कर नहीं ली थी, क्या हम ये कर चुके हैं लैब में, यस और नो? सर इस दफ़ा हमने लैब में वो किया था, मेरे ख्याल से इसी से कुछ रिलेटेड था। रिलेटेड था, सैम्पलिंग से रिलेटेड था। खैर एनीवेज, अब हम क्या करते हैं, हम एक FIR फिल्टर बनाते हैं, FIR1, ठीक है, जिसकी हम लेंथ रखते हैं 200 और उसकी कट ऑफ हम क्या रखते हैं 1/L, 1/L, ठीक है। ये हमने एक फिल्टर बना लिया, ठीक है, ये फिल्टर के कोफिशिएंट्स बन गए। अब मैं देखना चाहता हूँ यार, अच्छा ये एग्जैक्टली फिगर स्टेम एच, ठीक है, फिल्टर देखने में कैसे लगता है, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। टाइम डोमेन में इट लुक्स लाइक अ सिंक, सही है। अगर मैं इसी के ऊपर इसको मैं प्लॉट करता स्टेम के बजाय, ये आपको एग्जैक्टली नजर आएगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंक, यही वो चीज मैं कह रहा था। इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, फिगर फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लूंगा, प्लॉट एब्सोल्यूट FFT ऑफ एच, ठीक है, प्लॉट करके देखते हैं, दिस इज व्हाट इट इज, इट्स अ लो पास फिल्टर, सही है। और इसको मैं FFT शिफ्ट कर दूं तो ये मुझे नजर आ जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हैव अ लुक एट। यार ये मेरे पास जो है वो सिग्नल जो है वो लो पास फिल्टर बन रहा है, ठीक है। अब मुझे इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट, इज इट क्लियर कि ये जो दो हैं टाइम डोमेन में, दिस इज द सिंक, सो दिस इज इट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर, जो कि बेसिकली कर क्या रहा है, दिस इज पाई, दिस इज पाई, ये कर क्या रहा है, लो फ्रिक्वेंसी जो है उनको पास कर रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट दी रेप्लिका ऑफ द सेम सिग्नल, दिस इज व्हाट इट्स डूइंग इज जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको पास कर रहा है। और टाइम डोमेन में इफ आई लुक एट इट, इट बिकम्स अ सिंक। अब जितनी भी आपके पास इम्पल्सेस थी वहाँ पे जो है ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा, रेप्लिकेट होकर सम होगा एंड यू गेट अ स्मूथ आउट सिग्नल, ठीक है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। अब हम करना क्या चाहते हैं, अब हमने ये वाला काम तो कर लिया, फिल्टर को भी देख लिया हमने,
अपने वाई को जो है वो उसमें जीरोस भी ऐड कर दिया, उसका हमने फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी देख लिया कि यार ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है इसका इट शुड बी, जितने आपने जीरोस ऐड किए हैं उतनी ही आपकी फ्रिक्वेंसीज के आपके स्पेक्ट्रम की कॉपीज आना शुरू हो जाती हैं। अब हमने फिल्टर बना लिया जो कि बेसिकली कट ऑफ का है ताकि वो एक्स्ट्रा कॉपीज को खत्म कर दे, बट नॉट ओनली डज इट get rid of extra copies, it also does the reconstruction of your signal. अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको आउटपुट करते हैं, या दिस इज माय आउटपुट, आउट इज इक्वल टू फिल्टर लिख दिया था मैंने h, 1, y, ठीक है, ये मैं करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास आउटपुट आ गई। लेट मी प्लॉट दिस थिंग, और प्लॉट पहले प्लॉट करके देखते हैं, प्लॉट वाई, प्लॉट आउट। अच्छा, ये मेरे पास आउटपुट आ गई और दिस इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। पहले हमने जिसको प्लॉट किया था वाई को, मैं एग्जैक्टली उसी लेंथ का प्लॉट करता हूँ इसको। वाई कहाँ पे प्लॉट किया था, ये प्लॉट किया था, लेट्स यूज द सेम कमांड, और मैं इसको सिर्फ वो करके देखता हूँ आउट को, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि वो मेरे साथ करेगा, कि उसने बीच वाली वैल्यूज जो थी उनको सॉर्ट ऑफ अ लिफ्ट अप कर दिया, ठीक है। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट वाई वंस अगेन, जो कि हमने इधर किया था प्लॉट, दैट वाज द वाई, नहीं, दोबारा प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। दिस वाज आवर वाई। अब जो हमने आउटपुट प्लॉट किया वो ये है, ठीक है, जिसमें पहले क्या था कि इसमें जीरोस ऐड हुए थे, अब इसने क्या किया कि जितने आपने जीरोस थी वहां पे उसने उन वैल्यूज को पुल अप करके फिल अप कर दिया, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इंटरपोलेशन इज, सही। लेट मी शो यू सम स्क्रिप्ट जो मैंने कल रात को बैठ के लिखा था, अभी मैंने सेव भी नहीं किया हुआ माशाल्लाह से, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। इसमें मैंने थोड़े से कमेंट्स बैठ के लिख दिए थे कि यार दिस इज द डेमो फॉर शोइंग इंटरपोलेशन, अपसैम्पलिंग विल अपसैम्पल द सिग्नल, प्लॉट द सिग्नल टाइम डोमेन, सी द इफेक्ट ऑफ अपसैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन, फिल्टर इट आउट द डिजायर्ड सिग्नल एंड सी द रिकंस्ट्रक्शन। ये वाला काम किया मैंने, इसको स्टीरियो को मोनो में कन्वर्ट किया, ठीक है, प्ले करके देखा, अप सैम्पलिंग बाय फैक्टर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जीरो से मैंने यूज़ करते हुए मैंने वाई को क्रिएट किया, उसके बाद मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स को प्लॉट किया, फिल्टर मैंने डिज़ाइन किया ऑफ लेंथ 200, और इसको मैंने 200 कोफिशिएंट विद कट ऑफ पाई बाय एल, और उसको फिर मैंने क्या किया कि आप सिग्नल को फिल्टर आउट किया, उसके बाद मैंने इसको प्लॉट करके देखा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्ले भी कर सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली गो एंड से यार साउंड कर दो आउटपुट को एट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs by l, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेट मी एम्पलीफाई दिस थिंग, अच्छा अभी खौफनाक किस्म की आवाज़ आ रही है जो नहीं आनी चाहिए थी। सो दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टेप्स जो कि मैंने ये आपको दिखाए हैं कि अगर आप एक सिग्नल को लेते हैं, आप उस सिग्नल को अप सैंपल कर सकते हैं, डाउन सैंपल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मैं अगर अप सैंपल करूंगा तो मेरा सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा कॉपीज आना शुरू हो जाएंगी। मुझे उसको कॉपीज को ख़त्म करना है बाय अप्लाइंग अ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कॉपीज को ख़त्म करता है, वो आपके उसको सिग्नल को स्मूथ आउट भी कर देता है। जो आपने जीरोज इंसर्ट किए थे टाइम डोमेन में, उनको वो थोड़ा सा स्मूथ आउट भी कर देता है। अगर आप डाउन सैंपल कर रहे हैं, डाउन सैंपल में क्या होता है कि आपने सिग्नल लिया, उसको डाउन सैंपल बाय सैंपल्स को ड्रॉप करना शुरू कर दिया। वी कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दैट। वी कैन से यार ठीक है, हम इसको एक नया वो बना लेते हैं,
और इसको हम लिखते जाते हैं कि यार दिस इज द डेमो फॉर डाउन सैम्पलिंग या डेसिमेशन, बाकी मेरे पास होना चाहिए, ये लिखा हूँ मैंने, यस। अच्छा, इसमें बाख को मैंने रीड किया था, ओके। बाख की मैंने आप लोगों को ऑडियो दी हुई है, मुझे खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है। सिंपली इसमें किया ये कि इसको रीड किया, उसको मोनो से स्टीरियो से मोनो में कन्वर्ट किया, और सिंपली क्या किया है कि उसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, डाउन सैम्पलिंग की वैल्यू सेलेक्ट की, अच्छा डाउन सैम्पल बाय 2 करो, उसको मैंने डाउन सैम्पल बाय 2 कर दिया, ठीक है। एंड देन आई सी द फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, इसके फ्रीक्वेंसी प्लॉट क्या आता है। डाउन सैम्पल बाय 4 किया, फ्रीक्वेंसी प्लॉट देख लिया, बिकॉज व्हाट आई वांट टू सी किया अच्छा यार ये इसका स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरीके से आपस में ओवरलैप करना शुरू करेगा, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके बाद आप उसको प्ले करके आप देख सकते हैं कि यार इसमें क्या सिग्नल में आता क्या क्या है, ठीक है। ये मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेन थिंग दैट वी वांट टू डू इज CLC x, fs इज इक्वल टू ऑडियो रीड, कोई सी भी हम उठा लेते हैं, बाख को भी उठा सकते हैं और वेव फाइल को भी उठा लेते हैं, वेव फाइल को उठाते हैं, ठीक है। और इसका हम प्लॉट एब्सोल्यूट FFT ऑफ x ये हम करके देखते हैं। तो दिस इज x गुड, जो कि हमें पहले से पता था। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार x2 इज इक्वल टू, मैं डाउन सैंपल बाय 2 करता हूँ, ठीक है, x1 2 एंड, और इसमें हम डाउन सैंपल बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने किया, फिगर कॉमा प्लॉट एब्सोल्यूट ऑफ FFT ऑफ x2, यूसी के इसका स्पेक्ट्रम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड देखूं, कैन सी कि ऐसा ये इधर तक जा रहा था, ये उससे कम पे जाना शुरू कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डाउन सैंपल बाय 4 करता हूँ, वो अच्छा ये कुछ गलती हुई है। गलती क्या हुई है कि मैंने इसको x को मैंने वो नहीं किया, x इज इक्वल टू x ऑल वैल्यूज कॉमा 1, ये हो गया, बेहतरीन हो गया। अब इसको मैं डाउन सैंपल करता हूँ, अब मैं इसका प्लॉट करता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। ये 16 तक जा रहा था, अब वो ऑलमोस्ट 8 के करीब जाना शुरू हो गया, 8 किलोहर्ट्ज तक। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डाउन सैंपल बाय 4 कर देता हूँ, डाउन सैंपल बाय 4, आई कैन सी गया, अच्छा ठीक है। इसको अब मैं प्लॉट करता हूँ, तो ये उससे भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैन सी गया, अच्छा ठीक है, मैं इसको किस तरीके से डाउन सैंपल करूँ तो मेरा स्पेक्ट्रम श्रिंक करना शुरू हो जाता है, अप सैंपल करूँ तो मेरा डाउन सैंपल करूँगा तो मेरा स्पेक्ट्रम श्रिंक करता है। उस तरीके से जो भी हम लोगों ने इस तरह की चीज़ों को पढ़ा हुआ है, वो हमारी चीज़ें जो है ना इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है आपके सिग्नल के ऊपर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख के करें कि अच्छा जब भी आपने इस चीज़ों को प्रोसेस करना है तो आपके सिग्नल्स के साथ क्या इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के मैं आप लोगों को काफ़ी सारे सवाल दूंगा, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग। मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मेरे पास इनपुट सिग्नल था CD क्वालिटी, उसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू डैट, या मैंने ऑडियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब या कैसेट पे था, उसको मैंने CD में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसेट, उसको मैंने CD में कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज आई डोंट वांट टू डू। यूजुअली क्या होता है, दिस इज 44.1 किलोहर्ट्ज, ठीक है। CD क्वालिटी जो होती है दैट इज 48 किलोहर्ट्ज,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हैं कि यार इन स्टैंडर्ड्स में जो है इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यार हाउ डू आई कन्वर्ट दिस सैम्पलिंग रेट टू दिस सैम्पलिंग रेट, आपका क्या ख्याल है? Anybody who can suggest me? सर अब सैंपल कर देंगे। अब सैम्पल बाय व्हाट करेंगे? देखने में तो बड़ा आसान है, 41.1 किलोहर्ट्ज को 48 किलोहर्ट्ज में कर दें, कैसे करेंगे? यूजुअली क्या होता है कि इसको आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज माय मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग। अब मैं डायरेक्टली 44.1 किलोहर्ट्ज से 48 पे जंप नहीं कर सकता। व्हाट आई विल हैव टू डू इज 44.1 को पहले मुझे अप सैंपल करना पड़ेगा बाय एल टू अ हाई फ्रिक्वेंसी। अब जब हाई फ्रिक्वेंसी पे आ गया, अब मैं इसे डाउन सैंपल करूंगा टू अ 48 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अच्छा ये आपको स्टेप्स करने पड़ते हैं। अब देखने में तो बड़ा सिंपल सा है, अच्छा मैं अप सैंपल करूंगा फिर डाउन सैंपल करूंगा तो मैं 48 किलोहर्ट्ज पे आ जाऊंगा। लेकिन उसके लिए अब इंटरेस्टिंग पार्ट इज यार आप अप सैंपल बाय व्हाट करें और डाउन सैंपल बाय व्हाट करें ताकि आप एग्जैक्टली 48 किलोहर्ट्ज पे आ जाए। तो यूजुअली इसका क्या तरीका होता है कि आपको थोड़ी सी बैठ के पेपर एंड पेन पे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप कहते हैं 48 डिवाइडेड बाय 44.1, लेट मी फाइंड अ फ्रैक्शन जो कि एक रियल नंबर नहीं, एक होल फ्रैक्शन आ जाए ताकि मैं इसको कर सकूं, प्रोसेस कर सकूं। लेट्स मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग बाय 10, लेट्स मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 10। अब क्या होगा कि there we go, this thing 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ें आई, सॉरी ये 0 0 से नहीं कटेगा, दिस इज जस्ट कट मल्टीप्लाई बाय this 10, so you get to get rid of this decimal you get 480 divided by 441. अब I need to get a fraction, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 80 और 3 1 6 are 18। ठीक है, 160 आ गया। 3 1s are 3, 14 4s are 12, 21 7। so this is the fraction that I get, 160 over 147। ठीक है, so this is the factor by which I have to upsample and then downsample my signal. So that means I have to first upsample my signal by 160, then downsample by 147, तब जो है मैं इस जगह पे पहुंचूंगा। So I have to upsample by 160, then I have to downsample by 147। अच्छा ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि यार अच्छा आप 41.1 किलो हर्ट्ज पे थे, अब आपने क्या करना है, आफ्टर एवरी वन यू हैव टू पुट 159 zeros, देन पुट अनदर वैल्यू। ठीक है, एंड रिमेंबर कि जब आप जीरोस डालते हैं फिर आपको एक कट ऑफ फिल्टर भी लगाना पड़ता है, जो कि आपका कट ऑफ फिल्टर होगा जो कि होगा पाई बाय 160 का। ठीक है, जो कि इतनी शार्प फ्रिक्वेंसी बनती है कि अव्वल तो आप इसको अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म में बिल्कुल ही इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, एक लाइन नज़र आ रही होगी। अच्छा यार इस पर मैं कट ऑफ फिल्टर कैसे लगाऊं, इतनी हाई शार्प फ्रिक्वेंसी का मैं कट ऑफ फिल्टर कैसे लगाऊं? अच्छा यार ये तो मसला है। अब उसके लिए यूजली क्या किया जाता है कि रादर देन डूइंग इट वन सिंगल स्टेप, ठीक है, वन सिंगल स्टेप में कि आप 144.1 किलो हर्ट्ज से डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 160 करके आप डायरेक्टली क्या आता है, इसको तो मल्टीप्लाई करके मुझे बता सकता है कि क्या आता है? सेवन किलो कुछ आता है, 7 मेगा आ जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। 7056। 7056। अच्छा मुझे भी वैसे ख्याल आया था कि मेरे पास मैटलैब मैंने खोली हुई है, व्हाई डोंट आई डू 44.1 मल्टीप्लाई बाय 160, 7056। 7056
किलोहर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अब यूजुअली क्या किया जाता है कि इतने हाई नंबर से अप सैंपल या डाउन सैंपल नहीं किया जाता। आप करते क्या है कि आप कहते हैं अच्छा ठीक है, लेट मी टेक 160, फैक्टराइज दिस थिंग, 280, 240, 220, 210, 2 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले 5 से अप सैंपल करूँगा, फिर मैं लेट से 4 से अप सैंपल करूँगा, फिर मैं 4 से अप सैंपल करूँगा, फिर मैं इसको 2 से अप सैंपल करूँगा, ठीक है। सो आई विल डू दिस थिंग इन डिफरेंट स्टेप्स। सो आई विल डू दिस थिंग अप सैंपल बाय 5, पास इट थ्रू अ फिल्टर, ठीक है। अप सैंपल बाय 4, पास थ्रू अ फिल्टर, again up sample by 4, pass it through a filter, up sample by 2, pass it through a filter, and this is my final output at 7054 kilohertz, ठीक है, जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता था। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगला स्टेप क्या स्टार्ट करूँगा, आई स्टार्ट डाउन सैम्पलिंग इट बाय जो भी मेरे पास वैल्यू थी 147, आई कैन टेक द फैक्टर्स ऑफ दिस थिंग कि यार इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, एंड आई विल डाउन सैंपल दिस थिंग बाय दीज वैल्यूज। अच्छा, ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो भी, अच्छा ये हर सिग्नल प्रोसेसिंग का जो भी सिस्टम लगा होगा उसमें ये आपको चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने FM ट्रांसमीटर बनाना है जिसमें आपने 4 किलोहर्ट्ज का आपका सिग्नल था, उसको आपने 99 पॉइंट या 100 किलोहर्ट्ज पे आपने उसको ट्रांसमिट करना है। अब उसके लिए आपको हर उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को, जीरोस को इंसर्ट करना है, उसको अप सैंपल करना है, ठीक है, ताकि वो उस जगह पे उस वैल्यू पे जा सके। रीज़न बीइंग क्या होती है, लेट मी जस्ट रिपीट दिस थिंग, आपके पास ऑडियो सिग्नल आया अप टू 4 किलोहर्ट्ज का, ठीक है, इसको आपने ट्रांसमिट करना है एट 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इतने भी होता है ना, या अगर आप लेट से GSM की बात करते हैं तो वो गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा होता है, जो 22 किलोहर्ट्ज पे या गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा होता है, 22.4 गीगाहर्ट्ज पे। अब आपको करना ये है कि आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ठीक है, एंड ऑफ द डे आपने मल्टीप्लाई करना है ना। अब आपको करना क्या है, पहले इसको अप सैंपल करना है सो दैट द नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू दीज नंबर ऑफ सैंपल्स, फिर आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी हमने इसमें भी किया था, हमने जीरोस को इंसर्ट किया था, ठीक है। इसके लिए अप सैंपल करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ हार्डवेयर सिस्टम। इस चीज़ के ऊपर पूरी कंपनीज डिज़ाइन की जाती हैं, बिकॉज दीज हैव टू बी डेवलप्ड इन हार्डवेयर, कि यार अप सैंपल करना है बाय दिस फैक्टर, उसके लिए ये वाला जो है आर्किटेक्चर दैट इज़ बेस्ट फॉर अप सैंपलिंग। डाउन सैंपल करना है तो ये वाला आर्किटेक्चर इज़ बेस्ट, क्योंकि ये वाले काम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं किए जा सकते। अभी हमने मैटलैब में कर लिया बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑफलाइन, हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऑफलाइन प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हमने कहा यार ठीक है, सिग्नल पकड़ो, उसको मल्टीप्लाई बाय जीरोस कर दो, ऐड जीरोस कर दो, सिग्नल उठा के उसमें वैल्यूज को डाल दो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन डायरेक्टली आप ऐसे कर नहीं सकते। जब आपने उसको डिजिटल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है, यू नीड टू हैव हार्डवेयर सिस्टम दैट डज दिस जॉब। हार्डवेयर सिस्टम के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी सारी चीज़ें डिजिटल सिस्टम्स में इम्प्लीमेंटेड हों, हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड हों। और ये चीज़ें जो आप इसका अगला कोर्स पढ़ेंगे डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, उस कोर्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि यार किस तरीके से हम हार्डवेयर के अंदर, अगर हमें ये फिल्टर को हमने हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करना है, सिलिकॉन के अंदर इंप्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे, आर्किटेक्चर कैसे होगा यूजिंग गेट्स, और ये चीज़ें आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गिवन कि आपकी जितनी ज़्यादा चीज़ें दे आर गोइंग टूवर्ड्स एज कंप्यूटिंग, दे आर गोइंग टूवर्ड्स स्पेशली आपका जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये एज कंप्यूटिंग की तरफ आते जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंट हो, सॉफ्टवेयर के अंदर इन सारी चीज़ों को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो लास्ट टाइम हमारी रह गई थी वो ये थी कि मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम कही थी सॉल्व करने को, जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि यार एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, जो कि थी कुछ इस तरीके से कि मैंने आपको कहा था यार अच्छा एक कंटिन्यूस टू डिजिटल है जिसमें T है, इट इज अप सैंपल्ड बाय L, दिस इज पास थ्रू अ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर of pi by L, I think this is again then multiplied by a frequency,
जे ओमेगा एन और डिजिटल टू कंटिन्यूस, उसके बाद ये किसी एक पाई बाय एल से मल्टीप्लाई, तो टी बाय एल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन ये आया था कि यार इज दिस मल्टीप्लिकेशन और कन्वोल्यूशन? दिस इज मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन दिस इज इन द टाइम डोमेन, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, दिस इज अ इम्पल्स जिसमें आपका स्पेक्ट्रम जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या कन्वॉल्व होगा, तो आपका स्पेक्ट्रम जो है इस लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, ये एक चीज़ मैंने कहा था कि मैं आपको चेक करके दोबारा बता दूंगा कि दिस इज मल्टीप्लिकेशन और कन्वोल्यूशन। दिस इज मल्टीप्लिकेशन, रीजन बीइंग मल्टीप्लिकेशन इस वजह से कि दिस इज अ फ्रीक्वेंसी जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप बेसिकली करना यही चाहते हैं कि यार अच्छा, अप सैम्पल करने का मकसद ये था कि आपके पास जो भी सिग्नल है एक्स ऑफ एन, दिस गोज एट अ हाई रेट, ताकि आप इस फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्टली पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन कर सकें, ताकि आपका सिग्नल जो है इस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाए, तो जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आप काम करते थे वो वाला काम आप कर सकें, ठीक है। बाय दिस आई कम टू द एंड ऑफ द क्लास। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर अगर जो हम जी जी, फिल्टर वगैरह लगाते हैं और सब कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, वो अगर हम पहले ही शुरू में फिल्टर को भी और सिग्नल को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करें और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही सारी प्रोसेसिंग करें और उसके बाद एंड बिल्कुल में टाइम डोमेन। बिल्कुल किया जा सकता है। तो बेसिकली आप करते क्या है, को आपने जो टाइम डोमेन में जो कन्वोल्यूशन करनी थी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन के आप फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का आप क्या मेथड यूज कर रहे हैं। प्रीवियसली इट वाज नॉट पॉसिबल। विद पैसेज ऑफ टाइम पीपल हैव डिस्कवर्ड किया है एक चीज होती है विच इज कॉल्ड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके बड़ी जल्दी से हाई स्पीड में कैलकुलेट करके दे देता है। एंड यू इवन हैव हार्डवेयर सिस्टम जो कि आपको फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं। सो दैट रियली हेल्प्स कि आप अच्छा फिल्टर को भी फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं, अपने सिग्नल को भी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं। जो टाइम डोमेन में आपने कन्वोल्यूशन करनी थी उसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करके इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें और आपके पास यू गुड टू गो, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज आती है कि आपने जो फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया और रिवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया, इसमें कंप्यूटेशंस कितनी इन्वॉल्व हैं, are they more or less than calculating convolution in time domain? So you have to make a balance between these two, the ease of implementation versus the number of computations that you have to do. If there is a benefit, then you go for it, ठीक है। यस सर, थैंक यू। Good question, good question. Okay, by this I have come to the conclusion of the class. LMS पे आप जाइए, LMS में मैंने एक क्विज अपलोड कर दिया हुआ है। इट शुड बी विजिबल टू यू बाय नाउ। मैंने 9:55 पे से विजिबल किया था, बट इट शुड बी विजिबल। सो यू हैव 10:30 टिल द टाइम यू कैन डू दिस थिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की क्लास आपने ध्यान से सुनी हो। ऑल्दो ये पिछले वाले लेक्चर्स में से है जिसमें सैम्पलिंग अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने वो चीज़ें ध्यान से की हो। यू हैव टू सॉल्व देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पिक्चर ऑफ दीज थिंग्स एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पीडीएफ फाइल, उसको आपने LMS पे अपलोड करना, ठीक है। You have plenty of time to do the quiz, 30 minutes. You have 10 minutes to upload the quiz. ठीक है, आराम से 10:25 तक करें, 10:35 तक उसको अपलोड करें एंड यू आर गुड टू गो। ऑल द बेस्ट। मैं अगली क्लास में आपको उसका सोल्यूशन भी कराऊंगा। किसी ने कोई मैसेज भेजा है, साजिद प्रेजेंट, ठीक है। साजिद आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो मैं आपकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस उठा देता हूँ। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर क्विज।
stop the recording.